हनी ट्रैप मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर क्राइम ब्रांच भी अब एक्शन मोड में है। सभी 7 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के घर में जहां पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। इसी बीच सामने आया है कि हनी ट्रैप 2 के नाम से चर्चा में आए गैंग की मास्टरमाइंड रेशु और श्वेता ने पुराने हनी ट्रैप प्रकरण के वीडियो का इस्तेमाल कर 5 लोगों को टारगेट बनाया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पहले भरोसा जीतते थे, फिर निजी पलों के वीडियो दिखाकर पैसों की मांग की जाती थी। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका भी इसी गिरोह के संचालन, तकनीकी काम और पैसे की वसूली से जुड़ी बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच पिछले कुछ दिनों से लगातार इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही सभी 7 आरोपियों श्वेता जैन, रेशु चौधरी, अलका दीक्षित, जयदीप दीक्षित, लाखन, जितेंद्र पुरोहित और एक तरफ पुलिसकर्मी विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कर दिया है। तो हनी ट्रैप में फंसे जो 5 हाई प्रोफाइल लोग कौन हैं? इसमें रेशु और श्वेता जैन के वो 5 टारगेट कौन, जिन्हें ब्लैकमेल किया गया? पुराने हनी ट्रैप के वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का ये नया खेल चल रहा था। पुलिस अफसर से करोड़ों ऐंठने के आरोप हैं। तो बड़े नेता और वो पुलिस अधिकारी कौन जिनके वीडियोस हैं? सागर और भोपाल के 2 रसूखदारों के नाम भी बताए जा रहे हैं। अभी तक हमने तत्काल प्रकरण भी कायम किया गया और रात में ही कई आरोपियों को उठाया गया। इस पर से अभी तक हमने इस प्रकरण में टोटल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। उनके पुलिस रिमांड लिया जाकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है। अब वो वर्तमान में जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए हैं। इसमें प्रकरण में अब आगे की कार्रवाई जो भी टेक्निकल डेटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप समझिए, वहीं इससे पहले पुलिस को रेशु के मोबाइल और डिजिटल डिवाइस में 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस मिले थे। ये वीडियो नेता, अफसरों और बिजनेसमैन के हैं। वो इन वीडियो से ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए वसूल चुकी है, जबकि कई अन्य सौदों पर भी काम चल रहा था। कुछ वीडियो बेचने की भी तैयारी चल रही थी। तो एक तरह से वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल का गंदा खेल चल रहा था और हनी ट्रैप गैंग सक्रिय थी। तो एक के बाद एक जो कई वीडियोस बनाए गए थे, वो वीडियोस निकलकर सामने आए थे। 100 वीडियोस की कहानी तो आप सुन चुके हैं, कैसे 100 वीडियोस जो बरामद किए गए, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आया है। तो स्पाई कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी और फिर अलग अलग लोगों के जो वीडियोस बनाए गए थे, उसी के बाद उन्हें दिखाकर बताकर ब्लैकमेल किया जाता था, नहीं तो इन्हें वायरल कर दिया जाएगा, ये कहकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है वो यही कि आखिर हनी ट्रैप के वीडियोस में कौन कौन से बड़े नाम हैं। कहा जाता है कई बिजनेसमैन हैं, कई नेता हैं, कई बड़े अधिकारी हैं जिनको फंसाया गया था हनी ट्रैप के इस खेल में। और जो बड़े नाम हैं वो अब खुलासे नहीं हुए हैं। पुलिस सबसे पहले तो जांच पड़ताल में जुटी है वीडियोस के आधार पर कि ये वीडियोस की ब्लैकमेलिंग का जो खेल चल रहा है कब से है और इसके पीछे कौन कौन और लोग हो सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सेन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हनी ट्रैप केस में ये नया मोड़ आया है। पहले हनी ट्रैप की कहानी देखी हमने, उसके बाद दोबारा ये हनी ट्रैप केस में जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर किसके नाम कौन से वीडियो, 100 से ज्यादा वीडियोस बताए जाते हैं। उस चीज को लेकर क्राइम ब्रांच क्या कह रहा है? उन्हीं वीडियो के माध्यम से जो 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनको ब्लैकमेल किया गया था और उनके साथ करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो की गई थी। हालांकि जो नाम है वो खुलकर सामने नहीं आया कि आखिरकार इन लोगों ने किन लोगों के साथ ठगी की थी। लेकिन जिस प्रकार से जो नेटवर्क फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं पर अलग अलग राज्य वहाँ पर फैला हुआ है, जैसे दिल्ली बताया जा रहा है, राजस्थान बताया जा रहा है और गुजरात भी शामिल है। मध्य प्रदेश से ये पूरा हनी ट्रैप शुरू हुआ है। इसमें श्वेता विजय मुख्य सरगना है और उसके साथ ही अलका दीक्षित जी और ऋषि और अलका का बेटा जयदीप और उसके साथ ही पुलिसकर्मी विनोद शर्मा वो भी शामिल है, जिसमें कुछ पत्रकारों के नाम भी निकलकर सामने आए थे। ऐसे करके पुलिस ने 7 आरोपी बनाए थे और उन 7 आरोपियों से लगातार पुलिस ने पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि उन्होंने कई ऐसे जो मोबाइल है, जो किसी मोबाइल के जो डाटा है उसको डिलीट कर दिया। साथ ही जो जिन जिन लोगों को फॉरवर्ड किए गए थे उन फॉरवर्ड मैसेजों को भी
डिलीट कर दिया है। तो पुलिस को आशंका है कि इन फॉरवर्ड मैसेजों में कहीं ना कहीं पर कुछ राज छुपा हुआ है। इसी को लेकर जो साइबर टीम को एक्सपर्ट को तैयार किया गया है, साथ ही एक्सपर्ट की निगरानी में ये पूरे फोन की जांच की जाएगी, फोरेंसिक जांच की जाएगी और उसके आधार पर जो पुलिस है वो आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से रेशू का नाम निकलकर सामने आया था, बड़ी खुद को नेता बता रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सागर की अगली जो विधायक की दावेदार है वो भी खुद को बताती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद यूपीएससी टॉपर भी बताती थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं पर उसने IAS कोचिंग क्लासेस भी खोली थी और उसी के माध्यम से वो बड़े लोगों के संपर्क में आई थी और वहीं से उसने हनी ट्रैप का जो खेल है वो खेलना शुरू कर दिया था। स्पाई कैमरों का उपयोग किया जाता था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के जो महंगे कैमरे हैं वो खरीदे गए थे और उन्हीं कैमरों के जो वीडियो फोटोज है अखिलेश जब तक पहुंच पाई क्राइम ब्रांच की, आखिर कहां से सब कुछ चल रहा था? क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेजना उसके बाद पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती। किस किस के वो नाम थे? 100 से ज्यादा वीडियोस का जिक्र पहले भी किया गया था। क्या उसमें अब तक कोई बड़े नामों का खुलासा हो पाया है? किसी को लेकर क्या क्राइम ब्रांच कुछ कह रही है? बिल्कुल संयम अगर बात कही जाए तो ये 100 वीडियो बहुत छोटी बात है हनी ट्रैप के खेल के लिए, क्योंकि जब 2018 और 19 में जब ये हनी ट्रैप का जब राज खुला था तो इसमें हजारों वीडियो होने की बातें सामने निकल कर आई थी और उसके बाद कई नेता और अफसर और उसके साथ ही ब्यूरोक्रेट इस पूरे रैकेट में शामिल थे। यानी कि उस समय अगर खुलासा हो जाता तो कहीं ना कहीं पर जो वीडियो है वो अब दब जाते और उसके साथ ही जो पुलिस है वो उसको दोबारा से जांच नहीं करनी पड़ती। कोर्ट में भी ये पेन ड्राइव दी गई थी, हालांकि पूरा मामला भी कोर्ट में है 2018 और 19 का। हालांकि श्वेता विजय में वो जमानत से जरूर बाहर है, लेकिन अभी भी वो जांच के घेरे में है और यही कारण है कि इंदौर पुलिस ने एक बार फिर से उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के साथ उसे पूछताछ की गई है। सभी को आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के साथ ही उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया है। हालांकि जुडिशियल रिमांड पर है। बिल्कुल अखिलेश, तो इस मामले में और क्या कुछ नया मोड़ निकलकर सामने आता है? क्या पुलिस और क्राइम ब्रांच कहते हैं इस मामले को लेकर, उस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हनी ट्रैप में जहां एक तरह से कहा जा रहा है कि बड़े नेता और वो पुलिस अधिकारी कौन है जिनके वीडियोस हैं ये अब तक खुलासा नहीं हो रहा है। सिर्फ कहानी इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती। 100 वीडियोस हैं लेकिन किसके हैं? ये ब्लैकमेलर्स उन्हें बचाते हैं, दबाते हैं इन वीडियोस को जिसके जरिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के पहुंचने के बाद भी उन रसूखदारों के नाम निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं। तो हाई प्रोफाइल ये केस है जिसमें 5 सवाल महत्वपूर्ण हैं। सागर और भोपाल के 2 रसूखदार मध्यस्थ भी रडार पर हैं इस वक्त क्राइम ब्रांच के, और रेशू और श्वेता के वो 5 टारगेट जिन्हें ब्लैकमेल किया। पुराने हनी ट्रैप के वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग का ये खेल अभी चल रहा था। पहले भी हनी ट्रैप का स्पार्ट पूरे प्रदेश के अंदर गूंजा था। भोपाल से इसकी शुरुआत हुई और इस बार इंदौर इसका सेंटर पॉइंट बना हुआ है।